यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हिंदुत्व में पितृसत्तात्मक समाज स्थापित है या यह प्राचीन काल से ही था। कि जो हिंदू धर्म है उसमें पितृसत्तात्मक समाज का कितना महत्व है और इन लोगों ने मतलब खुद पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना की है, समय के अनुसार इसको परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज आखिर है क्या। पितृसत्तात्मक समाज में जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस पे जो जितना भी अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं का होता है। मतलब यहाँ पर यह माना जाता है कि जो स्त्रियाँ होती हैं वो हमेशा पुरुषों के नीचे ही रहेंगी। उनका जो समाज में स्थान होता है वो पुरुषों के बाद ही आएगा। स्त्रियों को कभी भी मतलब ऊपर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज की विचारधारा यह होती है कि पिता का शासन, या फिर बोलें कि अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ही बातों को मान्यता दी जाती है। वहाँ पर स्त्रियों की बातों को कोई भी एक तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर मतलब बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत स्टार्टिंग में घर से ही हो जाती है, ना कि इसकी शुरुआत समाज से होती है। क्योंकि देखा जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि पिता का जो शासन होता है वो घर में रहता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी भी बातचीत होती है, मतलब सारे काम होते हैं वो पिता के द्वारा ही किए जाते हैं। और पिता की अनुपस्थिति में अगर मतलब कि पिता नहीं है तो उनके बाद इसका घर का संचालन कौन होगा, तो उसके बाद जो घर का संचालन होता है वो घर का बड़ा बेटा होता है। अगर हम समाज में आए कि समाज में पितृसत्तात्मक शासन किस तरीके से स्थापित है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी सामाजिक बातें होती हैं, या आर्थिक क्षेत्र की हो या राजनीतिक क्षेत्र की हो, उसमें सभी में जो वर्चस्व रहता है वो किसका होता है, पुरुष का होता है। वहाँ पर मतलब स्त्रियों की बातों को या उनकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, मतलब पितृसत्तात्मक समाज की विचारधारा यह है कि वहाँ पर मतलब सब कुछ जो पुरुष है उसी के हिसाब से होगा, स्त्रियों के हिसाब से वहाँ कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज मतलब स्थापित किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसा होता है कि जब घर में मतलब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो स्त्री मतलब बोल सकते हैं अगर कि वो लड़की है तो उसे किस तरीके से गाइडेंस किया जाता है, और लड़का है तो किस तरीके से गाइडेंस किया जाता है। वहीं पर मतलब दोनों में भेदभाव जो होता है वो सामने दिखने को मिल जाता है। जैसे कि बात करें लड़की के लिए, तो उसके लिए खेलने के लिए खिलौने भी किस टाइप के दिए जाते हैं कि गुड़िया दी जाती है, और उसको तो मतलब जो वो रहते हैं खाना बनाने के बर्तन, कहीं उसको छोटे से बर्तन पतीली दे दी जाएगी, या चकला बेलन रोटी बेलने के लिए दे दी जाएंगे। उसका जो पहनावा होता है वो भी वहीं से डिसाइड कर दिया जाता है कि जो लड़की हुई है उसको मतलब फ़्रॉक पहनना है या सूट पहनना है, इस तरीके से। और उसको यह भी समझाया जाता है कि मतलब किसी के सामने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें नहीं करनी है, किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। जो हमेशा मतलब कि किसी के सामने जाना है तो अपनी जो नज़रें हैं उन्हें झुका के जाना होगा, और अगर समाज में बाहर निकलते वक्त किसी की तरफ नहीं देखना होगा। मतलब इस तरीके की गाइडेंस लड़की को बचपन से ही दे दी जाती है। तो उसका जो साइकोलॉजी होती है वो एकदम बिल्कुल ऐसी ही बन जाती है कि जो लड़की बाहर जाती है तो वो सोचती है कि मतलब कि मेरे घर वालों ने मुझसे ये सब करने के लिए मना किया है, तो वो ना ही तो मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी को देखना पसंद करती है और ना ही किसी से बात करना पसंद करती है। और उसका जो पहनावा होता है, चाल ढाल होती है, वो एकदम इस तरीके से ही परिवर्तित हो जाती है जैसे कि उसको संस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो पितृसत्तात्मक समाज है वो उसमें जो संस्कार देता है वो उसी तरीके से दे देता है। तो उस क्या होता है, बाद में अगर किसी महिला पर अत्याचार भी होता है, जैसे कि ससुराल पक्ष में बात की जाए, तो वो वहाँ भी मतलब शांत रहती है। अगर उसकी पिटाई की जाती है तो वो आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मुझे मेरा पति पीट रहा है तो वो उसका धर्म है और पिटना मेरा धर्म है। इस तरीके की बातों को वो अपने मन में लेकर मतलब चलती रहती है। और दूसरा मतलब क्या होता है कि अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, जैसे कि उसकी शिक्षा बंद कर दी जाती है, या फिर मतलब किसी और चीज़ के लिए उसमें बाउंडेशन लगा दी जाती है, तो वो उनके खिलाफ भी मतलब अपनी आवाज़ नहीं उठाती। वो सोचती है कि शायद हो सकता है कि जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरी सोसाइटी के अनुसार ठीक है, वो सब चीज़ें मतलब मेरे लिए की जा रही हैं। तो वहाँ भी मतलब जो स्त्री होती है अपने मन को वो एकदम से मतलब सारी इच्छाओं को दबा देती है। दोस्तों, एक लेखिका है जो मतलब नारीवादी हैं, साइमंदी बुआ, उनका कहना है कि स्त्री जो है वो कभी पैदा नहीं होती, उसको मतलब स्त्री बना दिया जाता है। और यह भी बोला जाता है कि वो जो अपने काम होते हैं वो अपनी इच्छा से खुद ही नहीं करना चाहती है, लेकिन
सच बात तो यह होती है कि स्त्री को उस सांचे में ढाला जाता है कि वो पितृसत्तात्मक समाज के ताने बाने में बुनकर ही रह जाती है और अपना जीवन उसी को समझ लेती है। और ऐसा भी बोला जाता है पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा कि जो स्त्री होती है उसको कभी भी मतलब अकेला नहीं रहना चाहिए और अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब उस यह भी डिफाइन कर दिया गया है इस समाज के द्वारा कि जो मतलब कि अगर जवानी है तो और स्त्री अपने पिता के घर है तो उसका जो पिता होता है वो उसके संरक्षण में रहती है। अगर वो मतलब भाई के साथ है, अपने भाई के साथ, तो वो अपने भाई के संरक्षण में रहती है। लेकिन जब वो शादी के बाद अपनी ससुराल जाती है तो मतलब बोला जाता है कि वो अपने पति की ही बातों के कहे अनुसार सारे कामों को करेगी। और जब उसका मतलब बोलते हैं एकदम से ओल्ड एज आती है तो वो अपने बेटे के अधीन हो जाती है। मतलब कि स्त्री की चाहे तो वो मतलब बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, उसमें जो सारा अधिकार दे दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष प्रधान समाज है उसको ही दे दिया गया है। तो एक तरीके से जो स्त्री का अस्तित्व है उसको ही खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो स्त्री होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाना चाहती है या राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, तो क्या उसकी खुद की इच्छा नहीं होती? तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो ये सब काम करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको ये करने का मौका नहीं दिया जाता है। हम बात करें कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो किस तरीके से स्थापित हो गया था, तो हम देख सकते हैं कि अगर प्राचीन काल में थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को उठा के देखा जाए तो वहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज मतलब स्थापित नहीं था। जो अधिकार पुरुषों को थे वो स्त्रियों के भी हुआ करते थे। अगर जो जैसे कि हम संपत्ति की बात करें, पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार मतलब बोल सकते हैं कि लड़कियों का होता था जितना लड़कों का होता था। लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या हुआ, इन सब व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता चला गया और कह सकते हैं कि एक तरीके से जो स्त्री जाति है उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया। और आपको यह पता है कि एक कहावत होती है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, समाज हो या देश हो या राज्य हो, उसी का वर्चस्व हमेशा रहता है। अगर देखा जाए तो मतलब पहले क्या किया गया, स्त्री के एकदम से आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया ताकि वो इतनी कमज़ोर रहे कि वो किसी भी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ ना उठा सके। और जैसे जैसे वो कमज़ोर होती चली गई उसके जो अधिकार थे वो उससे सारे छीन लिए गए और इस तरीके से पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना कर दी गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो स्वभाव से एकदम से कोमल होती हैं और वो ज़्यादा नहीं बोलती, उनका जो पहनावा होता है एकदम मतलब सिंपल तरीके से होता है, या कह सकते हैं कि वो जब मतलब बाहर जाती हैं तो अपनी नज़रों को झुका के चलती हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। मतलब जो पितृसत्तात्मक समाज है उसने स्त्री के लिए ये सारी चीज़ें एकदम से डिफाइन करके डाल दी हैं। अगर इसी के अपोजिट कोई स्त्री किसी से मतलब बातें करती है या फिर मतलब कि बोल सकते हैं आई कांटेक्ट करके बातें करने लगती है, या दिन हो या रात कहीं बाहर चली जाती है और अपने इच्छा अनुसार कुछ काम करने लगती है, तो उसको लोग बहुत जल्दी से क्या बोल देते हैं कि ये तो चरित्रहीन है, इसका तो जो करैक्टर है वो बहुत बेकार है। तो उन लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि हु आर यू, तुम होते कौन हो हमारे चरित्र को इस तरीके से डिफाइन करने वाले। तो दोस्तों हम यह जानेंगे कि जो हिंदुत्व है क्या उसमें पितृसत्तात्मक समाज स्थापित है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुत्व में ही पितृसत्तात्मक समाज है। वह हम किसी भी धर्म को देख लें वहाँ हर स्त्री की स्थिति एकदम से इसी तरीके की है कि वहाँ पर स्त्री का शोषण ही होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो या फिर देश में हो या विदेश में। स्त्री का हनन हर तरीके से पुरुष ने किया है और पुरुष मतलब करते भी रहना चाहता है। तो हम स्पेशली हिंदू धर्म के लिए यह नहीं कह सकते कि जो हिंदू धर्म है सिर्फ उसी में पितृसत्तात्मक समाज है। तो दोस्तों यह जो बुराई है पितृसत्तात्मक समाज की वो हर धर्म में, और यही मुख्य वजह है कि जो स्त्रियां हैं वो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सब में पिछड़ी हुई हैं। अगर एक तरीके से हम कंपैरिजन करें कि स्त्री और पुरुष के आंकड़ों में कि किस क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, किस में बुरी है, तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं सब में जो स्त्री हैं उनकी स्थिति बुरी ही है। और इसका पूरा हम जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं? पितृसत्तात्मक समाज को, क्योंकि महिलाओं को वो अधिकार
वो मौके बिल्कुल भी नहीं दिए जाते जिनकी वो हकदार हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।